हेलो। साहेब साहब जी। साहिब बंदगी बोली बोली। और बाकी तो कोई शंका कोई है नहीं क्योंकि आपने सार की परमात्मा की व्याख्या जो है बहुत ही सुंदर की है इतने सारे वीडियो में। हम्म, बहुत ज्यादा अच्छा। तो नहीं, हम्म, ज्यादा तो नहीं, 100 ही वीडियो सुन पाया हूं मैं तो अभी तक। अच्छा। ठीक है ठीक है। देखो, ज्यादा टेंशन भी नहीं लेना। जैसी जी परमात्मा की इच्छा हो वैसी ज्यादा से ज्यादा एक या दो। देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि पूरे प्रवचन सुन लिए माने परमात्मा फटाक से प्राप्त हो जाएगा। उसका जो भी है हमारे भाग्य के अनुसार, किसी को तो हो सकता है एक प्रवचन में मिल जाता है, किसको 100 पर में मिल जाता है, किसको 500 भी, तो किसको नहीं भी मिलता है, यानी जी देरी लगता है। तो परमात्मा के ऊपर तो हमारी कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है ना। जी 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 जी, बिल्कुल। अगर ऐसा होता तो फिर ये हमारे प्रवचन वॉशिंग मशीन हो जाते। हाँ हाँ वॉशिंग हाँ। मशीन माने कि हमने बहुत सारे पाप किए, चलो अभी बहुत अच्छी बात है, शेलार जी के प्रवचन है, साईं जी के प्रवचन है, सुन लेना, बस सब पापों से मुक्त हो जाएंगे, शुद्ध पवित्र बन जाएंगे और परमात्मा भी प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, बराबर। जी जी और उस हिसाब से हमें चलना भी नहीं है। देखो, हमारा जो भी हिसाब किताब है वो प्रकृति हमसे करवा ही लेती है, चुकता करवा ही लेती है। वो उसका काम बराबर करती है, उसके ढंग से करती है, बराबर। जी 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 हाँ, और देखो, ये अड़चनी में हमें परमात्मा को पाना है, बराबर। यानी जी परमात्मा पाना ये कोई सहज बात नहीं है। जब वो मिल जाता है तब हमें वो सहज लगता है, तब हमें सहज में लगता है अरे यार ये तो कितना सहज में था। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर ये सहज में होता तो फिर सबको मिल जाता। जी लेकिन अड़चने इतनी है, अड़चने इतनी डाली है, ऐसा समझो कि ये जो शर्यत है ना, शर्यत में जो ऐसे अड़ंगे डालते हैं ना बीच बीच में, ताकि जी उसका पहला नंबर ना आए। लेकिन जो पूरी शर्यत में जो एक नंबर आता है तो वो पूरे अड़चनी को मात करके, जो भी अड़ंगे उसके ऊपर से ये करके, उसको पार करके फिर बराबर एक नंबर आता है ना, फिर उसको बख्शीश मिल जाती है ना। जी जी तो ऐसा ही है, ये जो अड़ंगे है ना, ये हमारे ही है, हमारे ही माने हमारे किए किए कर्तृत्व का क्या बोलते हैं, कर्मों का हिसाब किताब है, बराबर। जी 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 कोई जी परमात्मा आपको दुख नहीं देता है या कोई प्रकृति भी आपको दुख नहीं देती। तो ये जो दुख आते हैं ये हमारे कर्मों का ही फल होता है। जी यानी हम क्या करते हैं, थोप देते हैं ना दूसरे के ऊपर, हमें दुख आ गया, अरे इसकी वजह से आ गया, बराबर। या हमारे दोष बाजू देना। में कोई रहता है तो वो बोलते नहीं उसने हमको कुछ तो भी किया, कोई जादू टोना कर दिए, हमारा अच्छा उसको नहीं भाया, हम हमारा अच्छा उसको नहीं देखा गया, उसने कोई मांत्रिक को बुला के लाया, हमारा बुरा कर ली दिए, कोई जादू टोना टोटका कर दिए। बहुत सारे लोगों की यही शिकायत होती है कि गुरुजी उसने हमको ये कर दिए, उस औरत ने हमको कर दिए, उस फलाने रिलेशन वाले ने हमको ये कर दिए। तो भाई, दुनिया में कोई भी किसी का बाल भी बाका नहीं कर सकता, ये कभी ध्यान में रखो। कोई भी, मैंने भी आपको कोई तकलीफ देना अगर चाहना तो नहीं दे सकता, बराबर। लेकिन अगर आपके किया कर्म, जैसे हम, चलो ये भी जाने दो, मैं बहुत कठिन बात कर रहा हूँ। हम जिस समाज में रहते हैं या देश में रहते हैं, हमने जी अगर कुछ गड़बड़ी की तभी हमें जेल मिलती है कि नहीं, तभी हमें जी सजा मिलती है कि नहीं। हाँ जी हाँ जी। तो हर किसी को पकड़ लेते हैं पुलिस और जेल में डाल देते हैं। नहीं और हर किसी को सजा सुनाई देती है क्या? नहीं। कुछ तो भी कारण होता है कि नहीं। हाँ हाँ चलो ये तो हम समाज में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, तो हमें समझता है कि अरे हाँ उसने फलाना फलाना का ऐसा ऐसा कर दिए, मर्डर साहिब जी कर वो, दिए। साहिब जी ये है ना हाँ, कि ये हाँ, ये यहाँ के पुलिस वाले तो कई बार निर्दोष को भी अंदर ठोक देते हैं, इनका तो ये तो चलो इनका तो वो बहुत बात भी जाने दो, गड़बड़। वो ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे भी गहरा राज होता है। जी उसको क्या बोलते हैं, एक होता है कारण, एक होता है महाकारण।
बराबर। जी, ये कैसे तो भी समझो, ये हाथ में नहीं आता था, उसने किया था, लेकिन वो क्या बोलते हैं, उसके प्रूफ नहीं मिलते थे। वो ऐसे समझो को अज्ञात प्रूफ। अज्ञात प्रूफ माने कि जो जैसे हमें आंखों से दिखते हैं या हम समझ सकते हैं, ऐसे कुछ उसने किया नहीं होता है, एक अलग सा किया होता है। या ऐसा कोई ऐसा समझो, कोई दुखियारा का उसने बहुत सताया होगा, बहुत दुख दिया होगा, बराबर। और होता है ना ऐसे बहुत सारे लोग दुख भी सहन कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल। तो उनकी जो हम क्या बोलते हैं, उनके दिल का जो कुछ ये होता है ना, दिल से वो बददुआ निकलती है, बराबर, हाँ और हाँ जी। उसको लग जाती है। तो बहुत सारे लोगों की ऐसी बददुआ ज्यादा हो जाती है और उसके ऊपर हो जाती है। तो अभी कानून के हिसाब से तो उसने कुछ नहीं किया होता, कानून के हिसाब से हाँ तो कानून तो उसको सजा भी नहीं दे सकता। जी लेकिन फिर ऐसा क्यों हो गया, जो आपने कहा ना, अरे वो तो निर्दोष था, उसने तो कुछ किए भी नहीं है, लेकिन उसको बहुत पिटाई हो गई, उसका ये हो गया। तो ये जो बवाल होते हैं ना, कि जो दिखाई देने में नहीं आते या कानून के दायरे में नहीं आते, जिसकी बददुआ उसको लगती, तो उसके ही साथ ऐसा होता है, ऐसा मुझे कहना है, बराबर। जी 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 जी। तो उसका भी कोई ये नहीं है कि हम ये नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते, या हम दूसरों का तय नहीं करना, कभी नहीं करना। तो जी वो तय करना माने होता है, उसके पीछे एक कारण होता है और एक महाकारण होता है। एक कारण तो हमें सब समझता है कि यार ऐसा ऐसा हो गया, इसलिए उसको हो गया। लेकिन एक ऐसा महाकारण होता है कि जो किसी को भी नहीं समझता, बराबर, जी 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 लेकिन जी उसको पनिशमेंट मिल जाती है, बराबर, उसको दुख मिल ही जाता है, चाहे वो खुद भी नहीं समझता। जी जी। यार मैं, अरे हो सकता है कभी न कभी किया होगा, चलो ये जन्म ने, पिछले जन्म में कहीं तो भी कुछ तो भी हुआ है। मुझे इतना ही कहना है कि कोई परमात्मा आपको दुख नहीं देता, कोई प्रकृति आपको दुख नहीं देती, कोई मनुष्य आपको दुख नहीं देता। ये सब हमारे कर्मों का हिसाब है। कुछ कर्म हमें समझ सकते हैं या हम समझ में हमें आते हैं कि नहीं नहीं इसके वजह से ये हो गया, लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे कर्म होते हैं कि जो हमें भी नहीं समझ में आता, लेकिन हो जाता है, बराबर। हाँ ऐसा कुछ लोग, जैसे हम तो अपने अपनी तरफ से पुण्य करने जाते हैं, पर हमें नहीं पता होता है कि ये पुण्य तुम जो कर रहे हो इसके पीछे क्या है, क्या नहीं है, क्या होगा, कैसे होगा। हो सकता है उससे किसी का उल्टा भी हो जाए, तो भी तो। हाँ बराबर। तो ऐसा ही बात है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसने मुझे ऐसा कर दिए, कोई जादू टोना टोटका कर दिए, तो कैसा क्या ऐसा। तो बात ऐसी है, मैं कहता हूँ, ये भी लिख के रखो, कोई किसी का बाल बाका नहीं करता, कोई जी किसी जी की जी। इतनी ताकत नहीं है कि किसी को दुख दे। कोई मांत्रिक भी बोले ना कि ये हम्म। मेरे मंत्र उसको लग जाए, उसका बुरा हो जाए, निकालो दक्षिणा, तो ऐसा नहीं होता। ये तो मान के चलते हैं कि मैं वो मांत्रिक के पास गया, उसने ये बाजू वाले को बरोबर ये कर दिया, अभी जो परेशानी चल रही है हमारी वजह से चल रही है, बराबर। जी जी। और ये भी मान लेता है कि उसने कुछ तो भी हमारे ऊपर कर दिए, तो ये दोनों का मिलाप हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, हो जाता है। तो हाँ कुछ ये जो कुछ है, ये कुछ ये मंत्र संतर से लोग बात कर तो देते हैं, पर वो भी वही बात है जैसे आप समझाते हैं, ये भी कोई वो कर्मों का ही है कि वो होता है तो पिछली बार या कैसे भी कहीं भी हमने किया था तो वो बराबर वो तो चुकाना तो पड़ेगा, तो वो तो हाँ, अभी ये कारण हो गया हमारा, वो मांत्रिक का कारण हो गया ना, ये हमें दिखता है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। चलो मुझे इतना ही कहना, उसके इतना डिप में नहीं जाना है, जो भी हो जाता है। तो जैसा ये जो जिंदगी है ना, उसमें सुख भी आता है, दुख भी आता है। कोई किसी को सुख भी नहीं दे सकता, कहीं किसी को दुख भी नहीं दे सकता। ये सब हमारे कर्मों का ही खेला है, कर्मों का ही हिसाब किताब है, तो उसमें ज्यादा हमें नहीं घुसना है। जो भी है परमात्मा की मर्जी। तो मैं क्या कहता हूँ, जो सार शब्द होते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें तो सार शब्द भी प्राप्त हो गया, तो ये ऐसे बवाल क्यों होते हैं, या हमारे ऊपर ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं क्या कहता हूँ, अभी ठीक है, इसके पहले आपके पास सार शब्द नहीं था, बराबर, परमात्मा की डोरी आपके ऊपर नहीं फेंकी थी या ना पहुंची थी,
या परमात्मा सिग्नल आपके पास नहीं आया था, या परमात्मा की नजर निगरानी में आप नहीं थे, बराबर। जी जी। लेकिन अभी हो तो अभी जो भी होगा ना, तो परमात्मा को बोल देना, बता देना, या परमात्मा के ऊपर डाल देना, बराबर। परमात्मा ये देख, मुझे ये दुख आए, अभी ये मैं तुझे भेज रहा हूँ, अभी इसका क्या निर्णय करना है वो कर, तू जो निर्णय करेगा वो मैं मानने को तैयार है। लेकिन ऐसा नहीं कि परमात्मा तू तो इतना बड़ा है, ये जो भी दुख आया अभी तू ही सब कुछ हल कर, वो हल करेगा। हो सकता है उसके हल में उसके निर्णय में हमारे मन के मुताबिक भी निर्णय नहीं होगा, लेकिन हमें ये मान के चलना है कि परमात्मा का निर्णय है ना, परमात्मा के नजर निगरानी में हमें ये हो रहा है ना, तो हमें वो अच्छा ही मानना है। इसलिए उसकी मर्जी, क्या कहना है, उसकी मर्जी। और जिसको सार शब्द नहीं प्राप्त होता तो फिर वो जाता है, ग्रह दशा देखता है, कोई मंत्री के पास जाता है, यहाँ देता है वहां देता है, कोई गुरु कर लेता है, कोई गुरु मंत्र ले लेता है, तो लेकिन उससे कुछ नहीं होता। बस ये मांत्रिक छोड़ के दूसरा मांत्रिक पकड़ता है, ये दूसरा छोड़ के तीसरा छोड़ता है, फिर ग्रह दशा में जाता है, फिर कोई अंगूठी बनवा लेता है, जो ग्रहों की अंगूठी रहती है, खड़े की अंगूठी रहती है, रत्नों की अंगूठी होती है, बहुत सारे। जैसे हम 12 बज जाते हैं ना, 12 बजे के बाद टीवी लगाओ तो बहुत सारे विज्ञापन चालू होते हैं कि नहीं, बाबा लोग आते हैं कि नहीं। हाँ। कोई पत्ते का कैट का बताता है, कोई बोलता है ये अक्षर तुम्हारा है, इसमें ऐसा बवाल होने वाला है, ये लोग ऐसे होते हैं, ये राशि के लोग ऐसे होते हैं, जिसका अंक ये होता है वो ऐसे होते हैं, इसके लिए ऐसे उपचार है ना, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम। वो तो प्रायोजिक रहते हैं ना, वो बाबा का प्रायोजिक रहता है, वो तो पैसा दे के वो उसका एडवर्टाइज करता है ना। जी जी जी। तो ये कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ करने से कुछ नहीं होता है। तो जो भी हमारे आ गया ना, बस उसको सह कर लेना और परमात्मा को छोड़ देना। देख भैया ऐसा ऐसा आ गया है, अभी तू ही, तेरे नजर निगरानी इसका क्या हल करना है तू कर। ये हो गई शरणागति। यही तो हम फंस जाते हैं कि हम कहते हैं कि हम शरणागति में है, लेकिन बीच बीच में नहीं पक्का है कि भाई वो महसूस होता रहता है कि मैं ये कर रहा हूँ, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। ये तो अहंकार आ गया ना, ये तो फिर अहंकार में आ गए। अरे मैंने इतना बड़ा परमात्मा, मैंने तुझे पा लिए, तू मेरे अंदर उतर भी गया, तूने मेरा चुनाव भी कर दिए, तो भी मैं दुखी हूँ। अरे परमात्मा अब भी आ गया ना, जी। परमात्मा ने एंट्री तुम्हारे जीवन में आप भी कर ली, लेकिन इसके पहले का हिसाब किताब तो तुझे चुकाना पड़ेगा कि नहीं। चलो इसके बाद वाला हिसाब परमात्मा की नजर निगरानी में होगा, वो कैसा होगा, वो कैसा चुकाना है या उसका जवाब कैसा देना है, वो परमात्मा देख लेगा। अभी हम परमात्मा की शरण में, लेकिन इसके पहले तो उसका पहले का क्या, परमात्मा इतना ही कर सकता है कि चलो पहले पिछले जन्म के जो भी तुम्हारे कोई पाप होंगे या जो कोई, वो माफ कर देगा, बराबर। लेकिन इसी जन्म के जो कुछ है वो तो भुगतने पड़ेंगे ना। लेकिन परमात्मा तो इतना तो जरूर नहीं करेगा कि आपकी जान ही चली जाए, इतना तो करेगा ही, मुझे पक्का यकीन है। परमात्मा कम से कम इतना तो नहीं करेगा, या जो भी दुख आएगा कम से कम हमें, देखो दुख तो देने वाला परमात्मा तो नहीं है ना। ये सब डिपार्टमेंट अलग अलग है ना, ये कार्य पद्धति जैसी होती है ना भारत की, राज्य अलग होते हैं, निवडणूक आयोग अलग होता है, उनका कायदे कानून अलग होता है, कोर्ट का कायदे कानून अलग होता है, पुलिस स्टेशन का कायदे कानून अलग होता है, नगर परिषद का कायदे कानून अलग होता है। तो हर एक का उनको ये स्वतंत्रता दी है कि नहीं जी, इसलिए वो काम कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल। तो ऐसा ही ये जो है ना, ये जो दुख हमें आता है ना, तो वो कोई परमात्मा नहीं देता। लेकिन अभी क्या है, हमने जितने जी परमात्मा को प्राप्त कर लिए ना, तो हम तो जिंदा है, तो मरते दम तक तो सुख दुख तो ये आने वाले है। ये चलो सुख का तो कोई हमें ये नहीं होता, वो तो उल्टी अच्छी बात है, लेकिन दुख तो हमें लगता है। तो फिर हम ये कहते हैं कि परमात्मा इतना हमारे पास होते हुए भी हमें ये आ रहा है, तो परमात्मा आपको दुख नहीं देता। उल्टा आप ये करो कि वो परमात्मा के ऊपर सौंप दो कि ये जो दुख आया है इसका निर्णय अभी तू कर, तू जो निर्णय करेगा, जैसी मेरी बुद्धि चलेगा वैसा मैं करते जाऊंगा, बराबर।
उसका रिजल्ट कैसे भी आए वो मुझे मान्य है, बराबर। लेकिन ऐसा भी नहीं है रिजल्ट हो थोड़ा सा हमारे मन के विरुद्ध भी आ जाए तो ऐसा नहीं कहना का अरे क्या परमात्मा ऐसा कैसा तूने ये कर दिए, ये तो ऐसा होना था, यानी हम अहंकार में आ गए, यानी हम हमारी बुद्धि चला रहे। अरे परमात्मा को मालूम है ना क्या अभी इसका क्या करना है, ये कैसा मिटाना है, कैसा चुपता करवा लेना है, बच्चों को कैसा छुड़वाना है, वो उसकी जिम्मेदारी है, वो उसकी चालाकी है, वो कैसा भी करेगा। लेकिन हमको तो उसने शरण दे दी है ना, हम तो अभी उसके गोद में बैठ गए है ना, अभी वो देखेगा तो थोड़ा तो हमको सहन तो करना पड़ेगा ही ना। जी जी जी। क्या अभी परमात्मा प्राप्त हो गया उसके ऊपर दोषारोप लगा देंगे अरे तू कैसा परमात्मा है, तू परमात्मा नहीं है तो परमात्मा क्या होता है या परमात्मा का क्या काम है, यही हमारे समझ में नहीं आया। ये सब कुछ तो होना है, निश्चित है, क्योंकि ये तो कोई प्रारब्ध है। ये चीजें मैं तो कभी प्रार्थना नहीं करता कि ये हो जाए वो हो जाए, जो भी हो रहा है साहब आप जानो बस। अभी अब जब हम आपकी निगरानी में हैं तो आप अपने हिसाब से करवाओ जो करवा रहे हो, बस मेन बात ये है। हाँ, आपने अभी 1,00,000% की बात की कि अभी जो भी होने वाला है वो होने दो, कोई किसी की प्रार्थना की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञ है, बराबर। जी। अगर वो हमारे भाग्य से हमारे अंदर आ गया है, हमारा उसने चुनाव कर दिए है, तो हमारा दुख तो उसको मालूम नहीं है क्या, हमारा सुख उसको मालूम नहीं, हमारे हर पल की घटना उसको मालूम है। जी जी। हर पल की घटना उसको मालूम है, पहले की भी मालूम है, अभी की मालूम है, आगे की भी मालूम होगी, इसलिए तो परमात्मा है ना। तो अगर उसने कुछ हमारे मन के मुताबिक भी निर्णय हमारे पक्ष में आ गया तो भी परमात्मा की इच्छा, उसके वो जो है ना वो हमारे विपरीत क्यों आ गया, हमारे मन के विपरीत क्यों आ गया, ये हमें आगे जाके समझता है कि अरे हाँ हम तो उस टाइम थोड़ा सा दुखी हो गए कि इतना बड़ा परमात्मा होते हुए भी ये तो हमारे बाजू में हमारे पक्ष में निकाल लगना चाहिए था, निर्णय होना चाहिए था, लेकिन अलग ही हो गया, दूसरे के बाजू में हो गया। तो कुछ दिन के बाद, कुछ बरस के बाद हमें वो निर्णय का पता चलता है कि परमात्मा ने बराबर लगाया था, उस टाइम हम थोड़े से क्रोधित हो गए थे या परमात्मा पर संशय करने लगे थे। चलो हम बच्चे हैं, परमात्मा को सब समझता है, थोड़े बच्चे भी क्रोधित हो सकते हैं, बच्चे भी संशय में आ सकते हैं, तो हमारा वो बाप है, वो तो सब समझ लेता है ना, वो तो उसकी विशाल बुद्धि है ना, वो तो बुद्धि के भी परे है, वो तो बहुत विवेकी है, उसको सब समझता है। लेकिन वो जो कर रहा है हमारे भले के लिए कर रहा है, इसलिए उसके ऊपर विश्वास रखना जरूरी है, बस इतना ही कहना है। जिसको परमात्मा ही नहीं मिला तो फिर उसका तो हम क्या कहेंगे, वो तो हमारा काम ही भी नहीं है, बराबर की नहीं। वो जाने, उनके गुरु जाने, उनकी देवी जाने, उनकी देवता जाने, उनका कर्म जाने, उनका धर्म जाने, और वो जाने, बराबर। मैंने लगभग 100 वीडियो सुने हैं, तो प्रवचन जो है 100 सुने हैं, तो उनमें वो धुन प्राप्त यानी सार वो बोलते हैं, वो भी है कि हमें प्राप्त हुआ, 24 घंटे हो रहा है। कुछ और भी हैं कि जो कि कहते हैं हुआ नहीं, कुछ वो भी कभी कभी होता है। तो यानी 100 वीडियो में बहुत कुछ क्लियर कंसेप्ट हो गया। मेरे को भी हो तो नहीं रहा है धुन बिल्कुल भी, पर मैं ये संशय में बिल्कुल नहीं हूँ कि नहीं होगा या होगा, हो तो ठीक, ना हो तो ठीक। हाँ, ये असल में शरणागति इसको कहते, कोई संशय नहीं, पूरा तरह से विश्वास पूरी। अरे भाई मैं यही कह रहा हूँ ना, अगर आपके पास वीडियो आ गए माने क्या हुआ। जी 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 जी, यानी आपका भाग्य हो ही, वीडियो आया तो संदेश आया कि भाई ये देखो मैं हूँ, ऐसा हूँ, यहाँ हूँ, और अब तुम ज्यादा यहाँ मत भागना। तो चलो ऐसा समझो कि ये वीडियो आपका बीमा है, बराबर। अगर आपको समझो वीडियो सुन रहे और सारे शब्द की भी प्राप्ति नहीं हो गई और उसके अंदर आपका कुछ हो गया, ऐसा समझो थोड़ी देर के लिए, लेकिन आपका ये बीमा पहले से उतर गया है। जब पहले वीडियो आप सुन रहे थे ना, उसी दिन परमात्मा ने ऐसा समझो करार कर दिए है, बराबर। इसको मैं जल की दिखाऊंगा या नहीं दिखाऊंगा, लेकिन ये मेरे नजर निगरानी में आया है या इसकी अकल ठिकाने पे आ गई है, ये संदेशा तो उसके पास तो गया कि नहीं, वो तो न्याय करेगा कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारे लिए हो गया, हमारे मन के लिए हो गया, हमारे आत्मा के लिए हो गया। अरे
मैंने तो प्रवचन भी सुन लिए, मुझे सब समझ में भी आ गया, आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या हुआ, लेकिन उसकी झलक नहीं आ गई मुझे, 24 घंटा नहीं हो गई, और बीच में अगर मेरा कुछ हो जाएगा तो कैसा नहीं। जब पहला ही प्रवचन आप सुनने लगे, जब आपको परमात्मा सब समझ में आने लगा, बस उसी टाइम आपका बीमा कट गया। माने आपको अगर सुनते सुनते ही कुछ हो गया बीच में ही, तो भी आप मोक्ष के अधिकारी हो। बराबर, ये पक्का ये रखना, विश्वास रखना। क्योंकि ये इतना कोटि जन्म का पंथ था, बस ये समझा दिया ना कि ये सार शब्द है भाई, ऐसा है ऐसा है। अब मैं तो खूब घुमा हूँ सत्संग में, खूब घुमा हूँ, और कबीर जी का भी बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन अभी कोई सार शब्द में कुछ दे देता है या कोई कुछ भी नहीं देता, बोलो ऐसे बैठ जाओ। फिर आपकी बात जब सुनी है, प्रवचन जब सुनी है कि भाई अगर आप ध्यान भी कर रहे हो, चाहे बॉडी में, चाहे बॉडी के बाहर, चाहे कहीं भी, तो जब ये आपकी बॉडी नहीं रहेगी तो फिर कहाँ ध्यान होगा, क्या होगा, फिर तो आप उलझ गए ना। देखो, तो ये प्रयास जो है सारे के सारे, ये प्रयासों का एक दायरा है, हमारा एक दायरा है, और हमारे ध्यान का भी दायरा है। तो फिर तो वही हो गया कि वो परमात्मा तो सीमा में है, और हमने सुन लिया, हमने बराबर कर लिया हमने, और वो भी ध्यान के माध्यम से। ये तो तीन हो गए ना, एक ध्यान, एक हम और एक परमात्मा। आपके प्रवचन से सब कुछ क्लियर हो गया। अब तो बस संशय भी है, मन है, प्रकृति है, आलतू फालतू थोड़ा बहुत देती ही रहेगी, इसका काम है ये। अभी आपने कहा ना कि 3 हो गए, यानी ध्यान हो गया। ध्यान है क्या, कर्म कांडे होगा ना, कुछ तो भी किए ना आपने। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर कर्म कांडों में आ गया ना परमात्मा। बिल्कुल, कर्म कांडों के तो कर्म कांड है। बिल्कुल। तो यानी वो साधना है, साधना से कैसा परमात्मा प्राप्त हो, वो तो साधन है एक प्रकार का। ध्यान माने एक साधन हो गया ना। हाँ, एक कर रहा है, एक व्यक्ति साधन कर रहा है, एक वो हो गया, एक वो साधन हो गया, और एक जो प्राप्त हुआ वो हो गया, ये 3 बन गए। तो ऐसा है ध्यान देह ध्याता, उसको हम कहते हैं। ये आपके प्रवचन के बाद ही ये बातें क्लियर हुई है, पहले तो नहीं होती थी, पहले तो गोलमाल ही रहती थी। हाँ, तो बात ऐसी है, गुरुआ लोग तो प्रवचन बहुत बढ़िया कर लेते हैं, तब समझता भी है, लेकिन अगर हमने थोड़ा ध्यान दिए या प्रैक्टिकल में उनकी बातों पे गौर किए, तो प्रैक्टिकल में नहीं बैठता उनका जो भी कहना है, जो भी उनका विचार है। बराबर। अब सत्संग लेकिन यहाँ तो प्रैक्टिकल में हुआ है ना, आपके साथ हो रहा है ना, आपको समझ भी रहा है ना। चलो वो नहीं हो रहा है, लेकिन समझ में तो आ रहा है ना, क्या प्रणाली है परमात्मा की, क्या होता है आत्मा, क्या होता है परमात्मा, और हम क्या होते हैं, और क्या होती है सृष्टि। ये भी समझ में आ गया तो कम से कम पूरा पेपर तो आपने अच्छी तरह से लिख दिया, ये भी बहुत बड़ा हो गया। नहीं तो इसमें ही हम गुमराह हो जाते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो वो तो अगर कोई मेरे जैसा कह रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं वो हो रहा है, क्यों बुद्ध करना भाई, करना ही नहीं है, जब समझा दिया तो। कुछ करो मत, जो भी करना है परमात्मा करेगा। बराबर। अभी उसकी नजर निगरानी हम पर है, अभी उसका हक हम पर है, बस हम उसकी गोद में अभी जाके बैठे हैं। अभी क्या करना है, मेरे परिवार क्या क्या करना है, मेरा क्या करना है, अभी वो जाने। बराबर। ये तो विश्वास कम से कम उसके ऊपर तो लाद दो ना, फिर देखो क्या होता है, फिर देखो क्या होता है, कैसा होता है। फिर पहले वाला जीवन, जब आपको सार शब्द नहीं मिला था वो जीवन, और सार शब्द मिलने के बाद वाला जीवन। लेकिन ऐसा कोई समझना नहीं कि जादू की छड़ी जैसा सार शब्द आज मिल गया, आज से मुझे 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। तो वो कोई परमात्मा नहीं होगा। ऐसा करोड़ की लॉटरी आपको लगा दी, तो करोड़ की लॉटरी समझो लगा दी, तो आप वापिस किस में जाएंगे, आप प्रकृति में आ जाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप तो उल्टा परमात्मा को छोड़ देंगे। अभी आपको कुछ जरूरत नहीं है, अरे परमात्मा तूने मेरे करोड़ का काम कर दिए, अब तो मैं वैसे ही मारूंगा, अब क्या मुझे परमात्मा का काम है। हाँ, यही तो उलझे हुए मेरे जैसे लोग के फलानी सत्संग में हम गए, वहाँ गुरु लोग है, वहाँ फलाने व्यक्ति की नौकरी लग गई, फलाने का वो ठीक हो गया, उसका ये हुआ, उसका वो बहुत अच्छे हैं, चलो 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 चलो, बस उसी चक्कर में है। तो ये प्रकृति कामे, ये प्रकृति कामनाएं अगर हमें किसी गुरु से प्राप्त हो रहा है, तो माने उसके
भरोसा नहीं रखना कि वो परमात्मा हमें देगा। हाँ, वो हो ही नहीं प्रकृति रहा। कामनाएं हमारी पूरी करवा दे सकता है, ऐसा समझो थोड़ी देर को। वो भी नहीं करता, ये तो इसके नसीब से, इसके कष्ट से, इसके जो भी हाँ, कोई मेहनत है पुण्य उसकी। हो गए उसके हिसाब से उसका हो जाता है। और ये सिक्का तो गुरु मार देता है। चल, लेकिन अपन ऐसा समझो थोड़ी देर के लिए गुरु ही उसका कर रहा है, लेकिन गुरु क्या कर रहा है? सब उसकी कामनाएं पूरी कर रहा है। जो सृष्टि में कामना है, प्रकृति की कामना है, लेकिन उसमें राम कहाँ है, परमात्मा कहाँ है? हमें सही। परमात्मा चाहिए। और गुरु भी अगर कर रहा है तो भाई जो एक कोई आदमी अनपढ़ है उसको थोड़ा टीचर बना के दिखा दो, फिर तो मानूं मैं कर दिया। हाँ, बात बराबर है। हाँ, ऐसा नहीं कर पाएगा ना। वो योग्यता, क्वालिटी आपकी सब कुछ अच्छा वो हो रहा है, पर वो लग रहा है कि भाई हाँ मैं वहां गया तो ये हुआ, वो नहीं हुआ। ये बात आपके प्रवचन से सब कुछ क्लियर हो गई। बहुत सारी भावना तरीके से भाई वहां ये होगा, उसके साथ परमात्मा ने अच्छा किया, सुन के भावना में वहाँ सब कुछ बराबर। अब आया समझ में। मुझे इतना ही कहना है कि उन्होंने क्या कर दिया, समझो कोई 40 बरस का किसी गुरु के पीछे पड़ रहा है, यानी उसकी एक पीढ़ी उसकी हो गई ना, तो उसने कह देना चाहिए कि ये तुम्हारा बच्चा है ना, अभी कितने में जा रहा है, 12वीं में जा रहा है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। ये 12वीं करके यहाँ जाएगा, वहां जाएगा, फिर उसको ये कंपनी की नौकरी मिल जाएगी, उसको ये होगा, ऐसा पहले ही बताना चाहिए, बराबर कि नहीं? तब अगर वो होगा ना, तब वो गुरु है। ये तो सब बना बनाया हो जाता है, और वो ठप्पा अपना लगा देता है। जी जी जी, गुरु का ठप्पा लगा देता है, गुरु भी अपना ठप्पा लगा देता है। ये तो चालाकी हो गई। ये बराबर की नहीं? ये वो जाने दो, ऐसे चल रहा है, सबका चल रहा है, तो हमें अभी उसमें नहीं जाना है। हम उसमें से बाहर आ गए हैं, परमात्मा ने उसकी डोरी हमें फेंक दी है, हमें अभी बांध लिए है। अभी जो जैसा करेगा वैसा करेगा। बस ये मेडिकल सिस्टम, ये पढ़ाई, ये नौकरियां, ये तो अभी ये ब्रिटिश शासन आने के, लोकतंत्र आने के बाद शुरू हुए। भाइयों को ये भी समझ नहीं आता। पर अभी मैं तो साहब, और तो कोई संशय नहीं है। जैसे बोलते हैं कि जो गृहस्थ गुरु कबीर जी मना किए कि गृहस्थ गुरु कबू ना करिए, तो वो थोड़ा आप मेरे को बताइए, उसका भी लोगों का भी कंसेप्ट कुछ क्लियर होगा। गृहस्थ को गुरु माने वही ना जो खुद दुखियारा है। गृहस्थ ही दुखियारा होता है कि नहीं? देखो आजकल तो साधु भी दुखिया होते हैं, या संत भी दुखी होते हैं, सभी दुखी हो जाते। तो हम संतों को थोड़ा अच्छा क्यों बताते हैं? क्योंकि जो संत होता है ना, उसकी कोई कामना नहीं होती। और संसारिक लोग को तो बहुत कामना होती है कि नहीं, कि मुझे ये होना चाहिए, मुझे ये सुख मिलना चाहिए, पारिवारिक सुख मिलना चाहिए, मेरा बच्चों का ऐसा होना चाहिए, मेरे बच्ची का ऐसा होना चाहिए, वगैरह वगैरह। यानी उसके पास बहुत सारी लिस्ट हो जाती है। और ये जो बाकी जो गुरुआ लोग होते हैं ना, ये भी कुछ काम के नहीं, क्योंकि उनकी भी कोई कामनाएं होती है कि नहीं, मेरे इतने शिष्य बढ़ने चाहिए, मेरे इतने आश्रम लगने चाहिए, मैं पूरी दुनिया में मेरा झंडा लहरना चाहिए। ये भी एक प्रकार की कामना हो गई ना। बिल्कुल, पारिवारिक कामना, सांसारिक कामना, ये तो हम समझ सकते हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक संसार हो गया ना, ये जो गुरु लोगों का, तो उनको संत भी नहीं कह सकते। लेकिन संत जो होता है ना, उसका कोई ये एम नहीं होता है कि मैं पूरी दुनिया में झंडा लहराऊं या पूरी दुनिया को मैं सुधराऊं। देखो पूरी दुनिया नहीं सुधर सकती। जो भी आया है ये पृथ्वी क्या बोलते जन्म लिया है ना, वो उसके कर्मों के हिसाब से जन्म लिया है, और उसके कर्मों के हिसाब से उसको भोगना है। फिर सुख भी भोगने हैं और दुख भी भोगने हैं, बराबर। कोई परमात्मा उनके कर्मों के इसमें दखल अंदाजी नहीं करता, क्योंकि पहले उनको परमात्मा ही नहीं मिला, तो परमात्मा को दखल अंदाजी करने की क्या हक भी नहीं ना। लेकिन जब हम सार शक्ति हो जाते हैं ना, तो परमात्मा दखल अंदाजी कर सकता है, बराबर। उसको हमने ऐसा समझो परमिशन दे दी। लेकिन जब तक किसी को परमात्मा मालूम नहीं है, अगर वो अपने गुरु में ही सब परमात्मा देख रहा है, मंत्रों में ही परमात्मा देख रहा है, सब कुछ ध्यान में ही परमात्मा देख रहा है, कुछ कल्पना में ही परमात्मा देख रहा है, कोई विचारों में कल्पना देख रहा है, धर्म में परमात्मा देख रहा है, पंथों में परमात्मा देख रहा है, तो फिर उनके हिसाब से वो वैसा ही होगा, बराबर। उसमें परमात्मा की कोई चूक नहीं है। लेकिन हमारा थोड़ा सा अलग है, इसलिए वो ऐसा कहा है, बराबर। तो ये पारिवारिक की बात ही नहीं है,
और ये जो साधु संत हम जो बोलते हैं वो संत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अभी वो खुद लगा देते हैं ना आगे जी। आगे संत भी लगा देते हैं, सतगुरु भी लगा देते हैं, और काम क्या करते हैं? शिष्य बढ़ाना, अपने सही है। आश्रम बढ़ाना, नामदान केंद्र खुलवाना, लोगों को नाम देना, रूप देना, रूप की पूजा करवाना, यानी अपनी पूजा करवाना। कईयों को मैंने सुना है, कईयों की कथनी करने में अंतर है। पहले वो कहते हैं संतों को पैसे की जरूरत नहीं, संतों को आश्रमों की जरूरत नहीं, संतों को गाड़ियों की जरूरत नहीं। बाद में कहते हैं कि हमारे शिष्य जो हमें सम्मान भी दे रहे हैं, इसलिए हम आश्रम बना रहे हैं, इसलिए हम गाड़ी ले रहे हैं, क्योंकि शिष्य हमें सम्मान दे रहे हैं। तो वो कथनी करनी उनकी बदलती रहती है बार बार। हाँ, तो ऐसे राजकीय नेते भी रहते हैं ना, राजनेता भी वैसे रहते हैं ना। पहले तो निवडणूक पहले क्या करते हैं, हम ऐसे नहीं, हम समाज कार्य करना चाहते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन बाद में तो बराबर चुनाव भी लड़ते हैं ना, बराबर चुनाव भी लड़ते। तो चुनाव लड़ने से पहले क्या बोलते, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। वो है तो क्या होता है, ये राज के नेता है और वो आध्यात्मिक नेता है, तो फिर नेताओं को तो वो जनसंख्या जुटानी है, वोट लेने है, वही बराबर है। चेले बनाओ तो वोट है, और वोट है तो वोट है। हाँ, इनके जैसे लोग रहते हैं चुनाव करने वाले, वैसे उनको आध्यात्मिक जो नेता है उनके ये जो भगत लोग वो उनके ये रहते हैं ना, क्या बोलते हैं, भांडवल रहता है। तो उनके ऊपर ही वो देखो, अगर शिष्यों ने ही गुरु को गुरु बोल दिए इसलिए वो गुरु बन जाता है ना। अगर शिष्यों ने गुरु बोलना बंद कर दिए तो वो गुरु किस काम का, वो गुरुपना उसका निकल जाएगा ना। जी बिल्कुल। शिष्य लोग उसको गुरु करते हैं ना, शिष्य लोग उनकी आरती करते हैं ना, शिष्य लोग उनके सुनते हैं ना। बिल्कुल, वो शिष्य तो, बंधन में हो गया, वो तो शिष्यों के बंधन में है, अब वो बंधा हुआ है वो तो बराबर है। गुरु शिष्य ये जो नाता है ना, तो इसके बारे में कबीर बीजक में बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। तो हम असल में परमात्मा के भगत है, बराबर। तो भक्त माने परमात्मा से विभक्त नहीं है, उसको भक्त कहा जाता है। जो परमात्मा से विभक्त नहीं है जी, वो भक्त है, वो भक्त कहना लायक है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, ये जो गुरु लोग, ये जो शिष्य है ना, वो आपस में भगत कहते हैं। तो वो भगत कैसे कहते हैं? वो गुरु के भगत है, वो गुरु से विभक्त नहीं होना चाहते। लेकिन कबीर साहब ने वो भक्त की व्याख्या अलग कर दी। जो परमात्मा से विभक्त नहीं है उसको भक्त कहा है। जैसे जिसको भी सार शब्द प्राप्त हो जाता है ना, तो उसका कनेक्शन कहाँ हो गया, परमात्मा से हो गया कि नहीं, उसका आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जुड़ गया कि नहीं। बिल्कुल, अभी वो कभी भी विभक्त नहीं हो सकता। तो जो भी सार शब्दी है वही असल में भगत है, भक्त है, बराबर। जो परमात्मा से कभी अभी अनंत काल तक विभक्त नहीं होने वाला है। लेकिन ये जो गुरु के जो है भगत है ना, ये जो आपस में भगत जी कहते हैं ना, ये गुरु के है, ये गुरु से कनेक्ट है, ये गुरु से विभक्त नहीं होना चाहते। माने वो जो देह बॉडी जो है ना, देह की पूजा में ही जुड़े हुए हैं, बराबर। उससे वो विभक्त नहीं होना चाहते। लेकिन परमात्मा की तो कोई बॉडी नहीं ना, कोई देह यष्टि नहीं ना, कोई शरीर तो नहीं है ना जी। तो हमें उस परमात्मा का जो सगुण और निर्गुण के परे जो परमात्मा है ना, उसका भक्त बनना है। और जो सारशक्ति है वो डिफॉल्ट भक्त बन ही जाता है, ये फर्क है, बराबर। तो इसी वास्ते से वो वैसा कहा गया है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।